बहस करने लगा, क्योंकि मैं वकील हूँ अच्छी बात है, लेकिन जागरूक होना, अभी दादाजी ने कहा जागृति का पहला सिद्धांत होता है दोस्त और दुश्मन की पहचान। जब तक हम अधिवक्ता हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जागृति का पहला सिद्धांत है दोस्त और दुश्मन की पहचान। आज चाहे काशीराम साहब हूँ, उनने कैडर दिया, अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं वीडियो बना रहे थे, बहुत से बहुत 2-4 लोगों के पास कैडर हो, एक साहब के पास हो या और भी जो लोग हो, तो पहले नंबर तो हम अन्यथा नहीं लेना है। मैं कैडर वाली बात करूँगा। पहली बात तो कहते हैं कि अहरवार से छुआछूत होता है, तो अहरवार भी तो छुआछूत करता है, वाल्मीकि समाज से, धानक समाज से नहीं करता है। अब आप लोग कहते हो कि अहरवार, अब अन्यथा नहीं लेना, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, अन्यथा की बात नहीं बोल, जिसको बुरा लगे तो लग जाए, फांसी पे हमें डर नहीं लगा, ठीक है, अब बुराई लगे तो लग जाए। बुद्धिजीवी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को ऐतिहासिक भाषण दिया और रोते हुए दिया, वो मेरे पास है अभी वर्तमान, जिसको चाहना उन्हें दे दूँ, कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अब वो चीज़ बुराई लगती लोगों को, बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको दिया उसमें संदेश, नेताओं को भी दिया। नेताओं का कहा कि अगर कोई राजा आपको महल में बुला रहा तो खुशी से जाओ, लेकिन झोपड़ी में आग लगा के मत जाओ। अगर आपको राजा महल में बुला रहा खुशी से जाओ, दुख मतलब उनका कहने का ये मतलब है कि आप महल बना रहे अच्छी बात है, लेकिन जो समाज के झोपड़ी वाले हैं उनसे भी मिलते रहो, क्योंकि जब महल से जब राजा भगाएगा तो फिर आप कहाँ जाओगे, जो झोपड़ी को मत जला, जब राजा महल से भगाएगा तो फिर हमें वो झोपड़ी वाले काम में आएंगे। तो हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ पहली नंबर बैठक रही थी अहरवार ग्रामीण महासमिति की बैठक है 25/12/2024 को समय 3 बजे। अब जो जन्मदिन वाला मैटर वो हमें नहीं है पता, और अभी हम भी वर्तमान जो मनुष्य की मशीन वो हम जला के आए 3 बजे, उसमें भी मैसेज डला, लेकिन बोल रहा है हमें बुलाया नहीं। तो भैया अगर जन्मदिन का कार्यक्रम हो तो वो व्यक्तिगत कार्यक्रम, लेकिन जो बैठक डली थी वो डली थी ग्रामीण महासमिति, तो वो एक सामाजिक। तो हमारे लोगों को सोचना चाहिए, दो बात है, जो मैसेज डालते हैं उनको डालने से पहले सोचना चाहिए, और जो मैसेज जो आयोजक कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए। एक विश्लेषण है ये चीज़, ये कैडर है। अब हमारे लोग अभी मुद्दा कहा ग्रामीण पे, फिर छुआछूत पे आ गया, फिर SC ST। अब एक तो आप डाल रहा है कि ग्रामीण अहरवार महासंघ, लेकिन हमारा रजत जी भी आ गए और बोहत जी वाल्मीकि जी। जब आपका मैसेज सिर्फ अहरवार होगा तो फिर अहरवार ही आएगा ना। अगर जब मैसेज आपका SC ST OBC का होगा तो SC ST OBC आएगा। तो पहले हम लोगों को, या अगर आप लोग बाबा साहब का काम कर रहे हैं तो बाबा साहब ने जाति के खिलाफ काम किया। तथागत गौतम बुद्ध उन्होंने तलवार छोड़ के अहिंसा आत्मा का उन्होंने जाति विशेष का काम नहीं। अगर हमारे लोग अहरवार समाज का संगठन बनाएंगे तो जो दुश्मन है वो आपका वाल्मीकि संगठन बनाएगा। आप वाल्मीकि बनाओगे तो दुश्मन धानक महासभा बनाएगी। अगर आप धानक महासभा बनाओगे तो वो आपकी सैन महासभा बनाएगा, प्रजापति महासभा बनाएगा। फिर हम लोग कैसे एक हो पाए आप लोग बताइए। ये कहेंगे हमारी प्रजापति बड़ी है समाज, ये कहेंगे अहरवार बड़े, ये कहेंगे धानक, फिर हम लोग तो टूटते जाएंगे, तो जुड़ेंगे कैसे। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध के अनुयायी 6743 जातियों के टुकड़ों के लिए 3 टुकड़ों बनाए, SC ST। हमारी जो अहरवार महापंचायत वो SC महापंचायत क्यों नहीं बनाई, जैसे OBC महासभा, तो सिर्फ OBC में 3000 के लगभग जाती है। तो वो ऐसा ही अगर आपको बनाना तो SC महासभा बनाओ, उसमें भास्कर जी एक मिनट हुआ, गाड़ी से आप जाओ और माला ले आओ। कहाँ से? माला नहीं ले आ पाए, उसी के यहाँ से जी नंदरानी सामने वो एक दुकान है। आपको मिसने नहीं है पता पूरा काका जमा करना, ये केडर वाली बात है। आप अन्यथा नहीं लेना, आपको केडर जब हम खुद जब ये बंसल के यहाँ बैठेंगे तब तो उसको लगे। अभी हम लोग बंसल में जाते हैं तो बंसल का अहरवार नंदरानी के सामने मिला, अब जा अहरवार को बुरा ही लगा, अहरवार जा बुरा ही लग रहा है कि आदिवासी छुआछूत, लेकिन हम भी तो बंसल से छुआछूत, हम भी तो वाल्मीकि से छुआछूत, तो हम भी। हाँ, इधर एक चीज होनी चाहिए, साफ और सफाई। अगर मान लो ब्रजेंद्र में अहरवार खड़े हैं, काशीदास महाराज कहते थे कि तुम कपड़ा भली फटो पहनो लेकिन वो साफ होना चाहिए। अगर मान लो हम बंसल हैं और हम अगर छवि लिख रहे हैं तो हमारे लगाने बैठे, अगर हम बढ़िया साफ शुद्ध कपड़ा पहने तो अगर यहाँ भेदभाव होना चाहिए, SC की बात कर तो वो होना सफाई का होना चाहिए कि अगर भैया ये गंदे है तो इनके लगाने बैठो,
गंदे कपड़े पहने या छबे कपड़े पहने तो मत बैठो, तो ये होता छुआ। क्योंकि हमारे लोग अगर हम मेहरबार जाति पे घमंड कर रहे हैं, मतलब आप ना तो बाबा साहब को काम कर रहे हैं, न रविदास जी को, न समाज को। आप फिर दुश्मन की जो जिसने जाति व्यवस्था बनाई है, जो 3.5% ब्राह्मण है, उन्होंने जो जाति व्यवस्था बनाई है, आज जो मनु ने जो हक अधिकार खत्म किए थे, उसी तरीके से ईवीएम मशीन आपके हक अधिकार खत्म कर रही है। आपकी वोट से नेता लोग चुन के नहीं जा रहे हैं, गुलामों की 1000 समस्या होती। आज अकेले आपकी छुआछूत की समस्या नहीं, कर्मचारियों की समस्या, हमारे जो विधायक सांसद उनकी समस्या है। आप तो ठीक कहा है, हमारे जो विधायक सांसद पार्षद हैं, सरपंच साहब, इनकी भी समस्या पूछ लो न हो। कर्मचारी अजाक्स संघ बनाओ, क्या बनाओ, इनकी भी समस्या, गुलामों की 1000 समस्या होती, लेकिन 1000 समस्याओं का भी समाधान है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के कैडर में बताया जाता है कि जैसे बबूल का पेड़ है, बमूरा, अगर आप वो एक एक कांटो निकालो तो हम और आप बैठत निकाल लेंगे तो निकलने, तो हमें उस बबूल की जड़ देखने है कि जड़ कहाँ से, समस्या पैदा कहाँ से हो रही है। जब तक हमारा बुद्धिजीवी वर्ग कैडर होकर समाज में नहीं जाएगा, एक व्यक्ति जैसा कि 10 लीटर दूध में अगर आप आधा नींबू, एक नींबू की 2 बूंद डाल दो तो 10 लीटर दूध फट जाए। उसी तरीके से कैडर, आरएसएस नाम का जो अन्यथा नहीं है ना, आरएसएस नाम का जो संगठन, हमें सीख लेना चाहिए उससे, ब्राह्मण समाज से। हमारे लोग सीख नहीं लेते। ब्राह्मण समाज का अगर 75 साल का बुढ़ा होगा, तो अगर हमारे यहाँ एक तिवारी जी हैं, उनने महाकाल नगर में लिए, तो उनने महाकाल नगर में भगवान की स्थापना करी। वो जिस स्तर में रहता, उस स्तर में वो अपनी समाज का काम करता, अपनी विचारधारा। कभी भी कोई व्यक्ति राज नहीं करता, विचारधारा राज करती। काशीराम साहब कहते हैं कि व्यक्ति भली, व्यक्ति के पीछे मत भागो, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे वामन मेश्राम हो, चाहे मायावती हो, इनके पीछे मत भागो, हमें विचारधारा के पीछे भागना। क्योंकि व्यक्ति बिक सकता है, मर सकता है, खरीदा, लेकिन विचारधारा ना बिक सकती है ना खरीदा जाता। तो हमारे लोगों में विचारधारा नहीं है, इसलिए हमारे हर बार छूत हो रहा। अगर हमारे ओबीसी भाइयों को जब आप बताओ कि यादव कैसे बने, अहिर कैसे बने, प्रजापति समाज को कैसे अत्याचार हुए, तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन जो हमारा दुश्मन उसके साथ, उसके 5 साल के बच्चे होता है। गोपाल भार्गव जी ने ठीक बता रहे हैं, बुराई नहीं कर रहा। गोपाल भार्गव जी ने अभिषेक भार्गव, उनके पुत्र के बच्चे को, नाती को 5 साल के लिए सांस्कृतिक महाविद्यालय, जिसमें से ब्राह्मण ही बच्चे पढ़ते हैं, वो खोला। अभी तक हमें बताओ 70 साल हो गए आज़ादी को, भारत में स्थित हमारे कितने एसटी के कितने विधायक रहे, कितने, उनने कोई ने एक अस्पताल खोला क्या, एक क्या स्कूल खोला क्या, एक कोई महाविद्यालय खोला। अगर आपने एक विद्यालय खोला होता, एक अस्पताल खोला होता, तो आप उनसे ज्यादा दे सकते। उनके जब उनका अभी जब अक्षय तीरथ पर जब कार्यक्रम होता ब्राह्मण समाज का, तो गोपाल भार्गव जी की मेरे पास 2015 से लेकर 2030 तक की कटिंग है पेपर। उसमें वो कहते कि मैं पहले गोपाल भार्गव ब्राह्मण समाज, बाद में मैं कैबिनेट मंत्री। हमारा कोई नेता कहता जीतने के बाद समाज में आकर, पहले मैं हर बार हूँ, या मैं पहले एसपी का हूँ, बाद में मैं सांसद विधायक। लेकिन अभी भार्गव जी के मेरे मोबाइल में 5 साल ही कटिंग है, वो कहते मंच पे जाके